कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। 9 विशिष्ट उपाय मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाणी जिनकी कड़वी होती है, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, बुध खराब हुआ होता है उनका। मीठा बोलना नहीं जानते, जो बुध खराब है। या कोई कितना भी समझा लीजिए, उन्होंने जो काम करना है वो विपरीत ही करना है, उल्टा करना है, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी है। और काम गलत हो जाएगा, फिर परिवारजनों पे चीखना है, चिल्लाना है, सारा दोष उनको बताना है, भाई आपकी वजह से ही हुआ, हम तो ये करने जा रहे थे, आपने ही टोक दिया। ये बुध खराब है। बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो याद ना कर पाते हैं, उनको याद नहीं रहता हो। 2-3 मिनट तक याद रहेगा, फिर जैसे ही थोड़ा सा काम में लगे या किसी दूसरे कार्य में गए वो भूल जाएंगे। एग्जाम में फिर वो लिख नहीं पाते। ये बुध वीक है। या जैसे लेडीज के केस आते हैं कि भाई नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पा रही, सर्जरी करनी पड़ेगी तब डिलीवरी होगा, बच्चा तब हो पाएगा। तो ये बुध वीक है। बुध बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि बुध अकेला ऐसा ग्रह है, अगर वो आपके फेवर में हो जाए तो समझ लीजिए माता रानी आपकी तरफ हो गई। और जब इतनी कृपा हो जाएगी तो प्रारब्ध आपका क्या बिगाड़ेगा। आपके सारे काम बनेंगे और आपकी बुद्धि हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगी ही करेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इच्छा शक्ति, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन वगैरह के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बुध वीक है तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि बुध अगर ठीक नहीं है, शांति नहीं हो पाओगे, कहां से ध्यान लगा पाओगे। तो ये सब कारण। तो 9 उपाय, 9 विशिष्ट उपाय मैं शुरू करता हूं। पहला है, प्रत्येक अष्टमी को शेर पर सवार दुर्गा माता जी को अनार फल अर्पण करना। तिथि, अष्टमी तिथि, तिथि चलती है हमारे यहाँ, डेट्स नहीं होती हमारे यहाँ, दिन नहीं होते, तिथि चलती है। 2 बार आती है अष्टमी महीने में, रिपीट होती है। 16वें दिन में 2 बार आती है। पंचांग में देखिए, पंडित जी से पूछ सकते हैं। अब तो बड़ी सुविधा है, फ़ोन में ही पंचांग उपलब्ध हो जाता है, आपको देखिए। तो इसमें दिन या रात का या शाम का दोपहर का कोई भी रोल नहीं है। कि जब से लेकर जब तक तिथि रहेगी उस समय आप मंदिर जाइए, तो शेर पे सवार माता रानी है, वहाँ प्रणाम करिए, माता से आशीर्वाद मांगिए और अनारफल, एक अनारफल वहाँ रखाइए। इससे होगा क्या? इससे जो धन जुड़ नहीं पाता आपके पास, पैसा आता है चला जाता है, या पैसे की ज़रूरत अभी है आपको, आएगा 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो इतना समय काटना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बुध वीक है। धन संचित अगर नहीं हो पाता तो बुध वीक होता है, धन इकट्ठा होना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी उपाय हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया। दूसरा है, अपनी सामर्थ्य अनुसार किन्नरों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और नित्य, अगर हो सके तो नित्य श्री पारदेश्वर लिंगेश्वर महादेव का पूजन करना। मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो आधा तो गर्म रहता है और आधा ठंडा रहता है। जो उसका गर्म वाला भाग है वो इतना ज़्यादा गर्म है कि जीवन संभव नहीं है, बुध ग्रह जो स्पेस में है, और आधा भाग इतना ठंडा है तब भी जीवन संभव नहीं है, यानी बीच का। तो इसलिए जो भी गोलाकार वस्तु है, जो बीच की जगह है, ना इधर ना उधर, वो सारा बुध है।
अर्धनारीश्वर जो रूप है भगवान का, शिव शक्ति का, वो भी बुध के फिल्टर में आ जाते हैं। आप देखिएगा जो फिल्टरों पे मैंने वीडियो बनाई है, नवग्रहों पर फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं, वो देखिएगा जाके तो आपको क्लियर हो पाएगा। और किन्नर वो भी उनका रूप है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग्स होती है उनके पास। सेवा अगर हो सके तो करिएगा, अपूर्ण हक से बोलिएगा, दीदी मेरे सर पे हाथ रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं आपकी और अधिक सेवा कर पाऊं, बहुत कृपा मिलती है। और पारदेश्वर शिवलिंग, उसका पूजन कैसे करना है, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखने योग्य है कि पारदेश्वर लिंगेश्वर जो महादेव हैं, उनका पूजन हमेशा गंगा जल से ही होता है, साधारण जल से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो साक्षात भगवान होते हैं, साक्षात। जहां ये स्थापित हो जाते हैं वह लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, कुबेर भगवान वहां अपना घर बना लेते हैं, देखिएगा अगर हो सके तो। तीसरा है, बड़ी बहन है अगर आपकी, उनके पैर छुइए, रोज आशीर्वाद लीजिए, उनका कहना मानिए। और तुलसी जी का अर्क आता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा अर्क, एसेंस होते हैं उसमें तुलसी जी के, वो अर्क आता है, पंच तुलसी अर्क भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। उसका सेवन करिए। उसका सेवन कैसे करना है, 1 लीटर में 2 बूंद मिलाइए और पिया करिए, बहुत आपका बुध अंदर से बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शांति मिलेगी। अब बहुत सारे गले के रोग, पेट के रोग तो वैसे ही माता की कृपा से ठीक हो जाएंगे। और बड़ी बहन पूर्ण रूप से बुध होती है। भाई भी होना चाहिए बड़ा आपका, वैसे नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं है तो बनाइए किसी को बड़ा भाई, होना चाहिए जरूर। जब जीवन में मार्गदर्शन चाहिए होगा तो ये दोनों ही काम आएंगे, बड़े भाई और बड़ी बहन खासकर। ये बुध चंद्रमा को रिप्लेस कर देता है। मान लो माता नहीं है और बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन बुध भी हो जाएगी और चंद्रमा भी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और भी ग्रह हो जाते हैं। चौथा उपाय है, फिटकरी का पाउडर लीजिए, उससे मंजन करा करिए, या कोई टूथपेस्ट आपको ऐसे मिल जाए, पेस्ट मिल जाए जिसमें उसके एसेंस हो, फिटकरी के एसेंस हो सकता है ऐसा मिल जाए, कोई मंजन ऐसा मिल जाए, उससे मंजन करा करिए। और तोता, उसकी अन्न सेवा का ध्यान रखिएगा। मैं पालने को नहीं कह रहा हूं कि आप पिंजरा लेकर आइए और बेचारे जीव को बंद कर दीजिए, ये नहीं है। तोता अगर आपने रखना है तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसमें बुध चेक करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट उपाय हैं जिनको कोई भी कर सकता है। तो अन्न सेवा, तोते कहीं दिख जाए हरी मिर्च दे दीजिए, अंबियां आती हैं, आम आती हैं, वो रख दीजिए, खा जाता है, खूब बढ़िया से खा जाता है। पालने को नहीं मैंने आपको कहा, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप पाल लो और मुझे कहो कि आपने कहा था, उपाय बताया था, मैंने पालने को बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने अन्न सेवा को कहा है, अगर हो सके तो। उसके बाद मौन व्रत धारण करना कुछ समय के लिए, और दोपहर के समय 20 मिनट से अधिक शयन नहीं करना। देखिए अब समय ऐसा हो गया है कि मौन धारण नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप रात्रि का भोजन जब कर लें, मात्र 10 मिनट से 15 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट तक आंख बंद करके कुछ देर शांत हो जाया करिए। बिल्कुल सोचा मत करिए कि क्या हो गया आज दिन में, कल क्या होगा, ये फिक्र चिंता कुछ मत करा करिए। माता रानी को याद करा करिए, जिनको बुध रिपोर्ट करता है, सेवा करता है, बुध माता रानी की चरणों की सेवा में रहता है, और शांत हो जाया करिए। यही मौन है। आप देखेंगे बहुत लाभ पहुंचेगा आपको। कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा, वो भी बुध के कारण हो जाता है। बुध डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, नसों की सारी बीमारियां, नसें ढीली पड़ जाती हैं, जो ताकत नहीं रहती शरीर के अंदर। और ये ध्यान रखिए कि आपका सिस्टम चाहे कोई भी हो, हम जब स्कैनिंग करते हैं तो उसमें
20 मिनट से ऊपर जो कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसका बुध की रेंज खराब होने लग जाती है, इसलिए उपाय मैंने यहां बताया है। 20 मिनट तक का जो टाइम है वो आपके बॉडी प्रोसेस का टाइम है कि उतने समय में आपकी बॉडी जो सुबह से आप उठे हुए हो और थकान हो गई है उसको रिकवर करवा देती है, और उससे अधिक सोओगे तो बुध की रेंज डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो क्यों डाउन करनी, रात को जल्दी सोना है। कभी कभार की बात अलग है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एक दिन में कोई उपाय अच्छा होता है। एक दिन में कुछ हो जाएगा गड़बड़, नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे अगर ऐसी आदत बन जाएगी, आप 1-1 घंटा सोते हैं, 2-2 घंटे सोते हैं, बुध वीक हो जाएगा। और व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, रुक जाएगा, क्योंकि बुध की रेंज खत्म होगी तो व्यापार कहाँ से चलेगा। वो सीधे तौर पे कारक है सभी बिजनेसेस का। छठा उपाय है माता तुलसी की नित्य सेवा करना, उनको जल देना, उनके आगे दिया जलाना, माता रानी की आरती उतारना। और भगवान का स्तोत्र आता है एक, श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र, उसका पाठ करना। 1 मिनट भी नहीं लगता उसका पाठ करने से, बुध बहुत अच्छे हो जाते हैं। और तुलसी जी की सेवा, सबसे पहली वीडियो मैंने वो ही बनाई थी, वो जाइए सबसे पहली वीडियो मेरी देखिए जाकर, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे सेवा करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी जी अगर आपको सूट कर जाएंगी तो वैसे ही बहुत कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। सूट हर एक को नहीं करती, वो भावना देखती है। और संकटनाशन गणेश स्तोत्र आपको मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिल जाए तो मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा, मेरे पास है, भेज दूंगा, असुविधा नहीं होगी आपको। 7वां उपाय है, घर में जो आपकी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा जो है वहां पर शेर सिंहराज की फोटो लगा दीजिए, बब्बर शेर की फोटो लगा लीजिए, या भगवान कुबेर का चित्र लगा लीजिए। ये लग गया आपका। और अब त्राटक करिए कुछ देर बैठकर, तो बिल्कुल शांत हो जाएं। रात्रि भोजन के बाद जब आप अपने शयन ही करना है, बस सोना ही, अब आपको कुछ देर उनको त्राटक करिए, बगैर पलक झपकाए श्रद्धा के साथ उनको निहारिए। ये होता है त्राटक करना। आपकी चॉइस है, सिंहराज की फोटो भी आप लगा सकते हो, बड़ी सी फ्रेम करवा के, बड़ी सुंदर सी उत्तर दिशा में, और भगवान कुबेर की भी आप लगा सकते हो। बहुत लाभ मिलेगा, आपका बुध अंदर से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आठवां उपाय है, वैखारी मुद्रा में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मुद्रा कौन सी है, वैखारी मुद्रा है। मैं बोल बोल के आपसे बात कर रहा हूं, आपको उपाय बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। ओम ध्वनि का उच्चारण करना, नाद की तरह ओम ध्वनि का उच्चारण करा करिए। 108 दिन लगातार करिएगा, 11 बार। बहुत आश्चर्यजनक बदलाव हो जाएगा आपके पूरे शरीर में। सारे ग्रह के जो पॉइंट्स हैं आपके शरीर में सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। एक प्रकार से ऐसा लगेगा भी पिछला जीवन जो मैं जी रहा था, लगता है वो ज़बरदस्ती जी रहा था, जीवन तो ये है, अब इतना आनंद आ जाएगा। 108 दिन लगातार करके देखिएगा और बताइएगा फिर मुझे कि हाँ मैंने करके देखा था और मुझे ये लाभ हुआ। नौवां उपाय है, योग क्रिया में 2 आसन होते हैं, मंडूक आसन होता है और गर्जासन होता है। सिंह की तरह गर्जना और मंडूक आसन, ये दोनों जो करते हैं इससे भी आपका बुध बहुत अच्छा हो जाता है। मंडूक आसन तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है आपका। जो योगाभ्यास रोज करते हैं, नित्य करते हैं, तो ये दोनों भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ में जो बुध ग्रह है उनका जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण या जाप स्वयं करना। ठीक है, कुछ चीजें करवानी चाहिए, ब्राह्मण से करवानी चाहिए, और खुद तो कुछ जिम्मेदारी उठानी भी चाहिए। इसलिए ये ग्रहों के उपाय में देखिए, जब चंद्रमा का बनाया था मैंने वीडियो और मंगल ग्रह का बनाया था, दोनों में मैंने आपको यही कहा था कि आपने स्वयं करना है बीज मंत्र का जाप। तो मंत्र क्या है बुध ग्रह का, आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं आपको। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय
नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। अब आप छोटा सा मेरा मैसेज सुनिए। बुध एक ऐसा ग्रह है जो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब भी आपको जितवा देगा। अब बुध एक ऐसा ग्रह है कि कोई भी आपके साथ क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर बुध बिगड़ गया आपको 2 सेकंड के अंदर नीचे गिरा देगा। इसलिए इस ग्रह को संतुलित करना आपको ध्यान होगा। जब चंद्रमा ग्रह के उपाय पे वीडियो जो बनी थी तो उसमें मैंने क्या था, जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो चंद्रमा का कोई भी उपाय काम नहीं आता है, फिर वहाँ पर बुध बिठाए जाते हैं। कुंडली में जब हम रेन चेक करते हैं तो चंद्रमा कैसा भी बैठा हो, हम सबसे पहले बुध को चेक करते हैं। बुध अगर ठीक है तो चंद्रमा को अपने आप ही ठीक करेगा वो। हालांकि दोनों में ज्योतिषी के अनुसार बहुत अच्छी बनती नहीं है, फिर भी ठीक कर देता है। ये राहु केतु शुक्र शनि इन सबको ठीक कर देता है, बहुत ताकत है। इसलिए बुध का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो स्टूडेंट हैं उनका तो सिर्फ एक ही ग्रह शुक्र उनको ठीक रखना होता है खुद, संस्कारों के कारण। संस्कार जैसे होंगे शुक्र वैसे ही काम करेगा आपके बच्चे का, जब तक कि पूर्ण वयस्क नहीं हो जाता वो। अब बुध तो उसका ठीक करवाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो स्टूडेंट लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, भटक जाता है बच्चा, गलत आदतें पड़ जाती हैं। और जैसे ही बुध वीक होगा तो राहु केतु एकदम पकड़ लेंगे। अब बुध ज़्यादा मजबूत होगा तो राहु केतु चुपचाप बैठे रहेंगे, चाहे कितनी भी डिग्री पे बैठे हों और कैसे भी बैठे हों, और चाहे कोई भी प्रारब्ध लेकर बैठे हों। बुध ठीक है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं होती किसी की, बुध पे कोई दबाव नहीं बना सकता। ये एक अकेला ऐसा ग्रह है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, उपाय करिएगा ज़रूर, बच्चे ज़रूर करिएगा इनको। और यदि कुछ जानना है आपने, कुछ डिटेल में समझना है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बुध चेक करवाना है, रेंज चेक करवानी है, तो मैं हूँ आपकी सेवा में। कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जो मेरे से सहयोग होगा, जो सेवा होगी मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्